हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन 6 से 7 साल में होता है। देखिए सब लोग जुमलेबाजी ही करता है, ठीक है। बदलाव करना चाहिए गोपालगंज की जनता इस पे भरोसा करें। अब देखिए यहाँ है जातिवाद, जाति धर्म को छोड़कर अगर विकास पे वोट करे तब ना विकास होगा। और मैं जातिवाद से हटके बोल रहा हूँ, एक तरफा बीजेपी जीत रही है। तेजस्वी जी बोल के गए हैं मेडिकल कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज थावे में खुल जाता है उसमें बिल्कुल जनता का मूड है कि कुसुम जी को भी लाना है। ये पॉलिटिक्स इतना गंदा है ना कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे किसी नेता को कोई मतलब नहीं। उन्हें अपना रोटी सेकना है, युवाओं को ठगना है, रोजगार नहीं देना है, भ्रष्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं अयाज अहमद। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गोपालगंज के महिला कॉलेज के पास। यहाँ हमारे साथ कई युवा मौजूद है। यानी गोपालगंज में उपचुनाव होना है, 3 नवंबर को उपचुनाव होगा, जिसको लेकर युवाओं की क्या राय है, क्या कहना है युवाओं का कि किस तरफ युवा जा रहे हैं इस बार, महागठबंधन की तरफ या फिर बीजेपी होगा उनके लिए मुख्य चेहरा। देखिए, मुद्दा यहाँ सिर्फ विकास है। यहाँ महागठबंधन और बीजेपी ये नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। जीतने के बाद कोई किसी का हालचाल नहीं। पर इस बार युवाओं ने ठाना है कि मुद्दा सिर्फ विकास होगा। हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा चाहिए, हमें शिक्षा अच्छा चाहिए। सब बिहार में ध्वस्त हो चुका है। हमारे गोपालगंज की स्थिति इतनी रद्दी हो गई है कि आप चले जाइए हमारे सदर में, क्या स्थिति है यहाँ, वहाँ ऑक्सीजन तक नहीं मिलता है। ये स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूछे ही नहीं। युवा किस तरफ जा रहे हैं? युवा को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। कौन कर सकता है विकास? अभी कुछ नहीं कह सकते। यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जाएंगे लोग या तेजस्वी यादव पसंद? मोदी जी के चेहरा चला गया आपको। ये गोपालगंज का उपचुनाव हो रहा है, ये छोटा चुनाव हो गया। मोदी जी आप वो देश में चले गए। अर्थव्यवस्था सब कुछ रद्दी है यहाँ। युवा कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना रोटी सेकना है, युवाओं को ठगना है, रोजगार नहीं देना है। भ्रष्ट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं हम लोग के आगे पीछे। गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, आपके मुताबिक गोपालगंज में काम नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कौन थे? बीजेपी से थे विधायक? देखिए, कौन थे कौन नहीं थे, वो स्वर्गीय सुभाष सिंह जी यहाँ विधायक रह चुके हैं, सम्मानित पद पे थे। कुछ हम बोल नहीं सकते हैं, सम्मानित थे वो, जन जन के नेता। रीजन में काम हुआ है? देखिए, इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बस मेरा, आपने मुद्दा पूछा है, मैंने पूछा है, विकासी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, तो ये सब हम लोग को चाहिए। चलिए, क्या लग रहा है कि इस बार जो है युवा किस तरफ जाएगा? तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा? इस बार जो गोपालगंज का उपचुनाव हो रहा है, इसमें मेन मुद्दा यहाँ का शिक्षा होगा। क्योंकि यहाँ गोपालगंज के जो युवा हैं शिक्षा को लेकर तबाह है। क्योंकि यहाँ ग्रेजुएशन 6 से 7 साल में होता है, और जो शिक्षा पे काम करेगा युवा उसके तरफ जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। पार्टी से मतलब नहीं है, जो शिक्षा पे काम करेगा उस पर ही वजह। यानी यहाँ 4 को पार्टी लड़ रही है। MIM भी है, साधु यादव भी है। साधु यादव पिछली बार 41,000 वोट लाए थे, 2nd पोजीशन पर थे। और फिर बीजेपी और महागठबंधन तो लड़ ही रही है। तो युवा क्या, उनकी समझ से क्या लग रहा है कि किधर जाएंगे? ये 4 पार्टियां यहाँ आई हुई हैं, लेकिन जो AIM आ गई है तो लड़ाई अभी दिलचस्प हुआ है। इस चीज़ को हम सबको मानना होगा। और फिर मैं वही बात बोलूँगा कि शिक्षा को लेकर जो भी आगे आएंगे, जो अनाउंस करेंगे कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, युवाओं की समझ से लड़ाई किसके किसके बीच होगी? लड़ाई इस बार चोर भी लड़ेगा, कुसुम देवी से लड़ेगा। चलिए, क्या लग रहा है, युवा हैं आप? जी हाँ, हमको सबसे पहले यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था बना एकदम दुरुस्त चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो जीत जाता है उसका मतलब इलाज ना करा के वो दिल्ली की तरफ रुख करता है, लखनऊ की तरफ रुख करता है, मतलब बड़े बड़े सिटी की तरफ जाता है। तेजस्वी यादव तो बोले हैं कि मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं और स्वास्थ्य। देखिए, सब लोग जुमलेबाजी ही करता है, ठीक है। देता कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे माननीय हमारे जो पूर्व विधायक जी थे वो भी वादा कर चुके हैं यूनिवर्सिटी का, लेकिन 2.5 साल रहा है, उसमें कुछ नहीं सुनवाई हुआ। साधु यादव भी वादा कर रहे हैं। वादा ही सब कोई करता है, आगे कुछ काम नहीं करता है। लेकिन इस बार देखिए, वो उनका काम किया हुआ है, हम उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखा जाएगा, परिवर्तन करना है। परिवर्तन है जी। क्या लग रहा है, युवा हैं? इस बार बदलाव करना चाहिए गोपालगंज की जनता को। इसलिए बदलाव करना चाहिए क्योंकि एक ही पद पर एक ही परिवार के आदमी बने हुए थे 4 बार से, लेकिन जिले के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। परिवारवादी हो रहा है, केवल परिवारवादी हो रहा है। अच्छा, किसने किया था जिला के लिए काम? जिला के लिए काम अभी तक देखा जाए तो कोई ढंग से नहीं किया था। यहीं नीतीश जी का जिला जाके देखिए ना, नालंदा जिला कहाँ गया। हमारे गोपालगंज से 3 मुख्यमंत्री बने, क्या हुआ? हर बार कम से कम 1, 2, 3
मंत्री पद पर बने हुए होते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। पिछले बार मंत्री जी जब नामांकन करके निकले तो मीडिया में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे खास मुद्दा है वो है यूनिवर्सिटी, लेकिन जीतने के बाद सदन में आवाज़ तक भी नहीं उठाए। अच्छा, फिर से तो तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ रही है, वो पहले भी रहे थे, उनके पिताजी रहे थे, तो क्या लग रहा है कि विकास होगा? विकास तो होगा, लेकिन अगर गोपालगंज की जनता जातिवाद को छोड़कर, जाति धर्म को छोड़कर अगर विकास पे वोट करे तब ना विकास होगा। लेकिन यहाँ की जनता है कि जाति धर्म देख रही है, जाति धर्म से उठकर वोट करे तब विकास होगा। 4 गो पार्टी लड़ रही है, क्या लग रहा है कि कौन विजयी हो सकता है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। चारों पार्टी में 3 पार्टियां मतलब लड़ाई में है। कौन कौन पार्टी? बीजेपी, महागठबंधन और ये हाथी छाप साधु यादव। हाँ, साधु की यादव। पत्नी। हाँ, चलिए, क्या लग रहा है, युवा हैं आप लोग, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो क्या आप लोग को समस्या लग रहा है कि गोपालगंज में क्या होना चाहिए? समस्या देखिए, समस्या तो बहुत गंभीर है। अब बताते बताते आपको रात हो जाएगा बिहार के। बताइए। कहानी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोपालगंज में जो भी नेता हैं वो सारे वादे करते हैं, वादे करके मुकर जाते हैं। ठीक है, हम उनसे हाथ जोड़ के। अब तो चुनाव आ गया ना, तो अब आप लोग को देखना दिन से है। तो चुनाव ही आ रहा था, कितना दिन से तो चुनाव आ रहा है, जा रहा है। भरोसा किस पर है, तेजस्वी यादव या नरेंद्र मोदी के चेहरा पर? अब किस पे भरोसा करें? अब देखिए, यहाँ है जातिवाद। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा बड़ा है जातिवाद। जातिवाद भारी पड़ेगा? भारी नहीं पड़ेगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। जातिवाद जो है, अगर हम लोग जातिवाद छोड़ दिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी है, जातिवाद अगर छोड़ दिए, अगर विकास की तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़िया कदम होगा हमारे लिए। यानी जातिवाद छोड़ेंगे तो विकास होगा, या ये बात सही है। चलिए, क्या कह रहे हैं आप, क्या लगता है लोग किस तरफ जाएंगे? लगना क्या है, ये तो सबको दिख रहा है कि एक तरफा बीजेपी जीत रही है। ठीक है, मेरा नाम है शाहरुख और मैं जातिवाद से हटके बोल रहा हूँ। एक तरफा बीजेपी जीत रही है। कोई भी मतलब पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आएगी, काम तो वही करेगी जो मतलब पार्टी हारेगी या जीतेगी, काम सारे एक ही करेंगे। और एक तरफा बीजेपी यहाँ आ रहा है और वो काम अच्छा करेगा। अभी हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम नहीं बता सकते हैं, सबको पता है, लेकिन अब फिर से चांस देना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है वादा किए हैं, इतना उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो लोग यहाँ पे हमारे जितने भी युवा हैं यूनिवर्सिटी का मांग कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है यूनिवर्सिटी और उसका ब्रांच, ठीक है, होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी का ब्रांच डाल दिया जाएगा, इससे जो भी हमारे युवा हैं उनको सहमत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं आ पाएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी तो बोल रहे हैं और एक तरफ बीजेपी भी बोल रही है कि हम करेंगे, बोलने के लिए किस पर लोग जाना चाह रहे हैं? युवा की तरफ जा रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ जाएंगे? बात युवा का नहीं है, बोलने के लिए सारे पार्टी बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्यों? उनको तो अपना घर चलाना है। ये पॉलिटिक्स इतना गंदा है ना कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो सीधी सी बात है, एक पार्टी को जिताया जाए, जो भारी पड़ रही है उसको ही जिताया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहेंगे हम कांग्रेस के हैं, हम आरजेडी के हैं या फिर हम बीजेपी के हैं, तो हम जातिवाद करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा है जो जीत रहा है उसको जिताइए और आराम से काम करने दीजिए पार्टी को। हमारे लिए यही बेटर होगा, विकास के लिए हमारे लिए यही बेटर होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार है। देखिए, नीलेश जी, क्या लग रहा है यहाँ का समीकरण, क्या बता रहे हैं? समीकरण तो ठीक है, लेकिन हमें तो मुद्दा यहाँ का शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। यहाँ देखिए 17 का एडमिशन है, ये 2017 थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हो रहा है, 17 का एडमिशन हो रहा है, अब फाइनल हो रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए? यानी आप लोग के लिए रोजगार और शिक्षा मुद्दा है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो मुद्दा है। तो तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि रोजगार देंगे, शिक्षा को सुधार रहे हैं, तो युवाओं को विश्वास है उसमें? नहीं, विश्वास तो है, विश्वास है। चलिए, क्या लग रहा हो, युवा हैं आप? यहाँ ये है कि जो भी यहाँ से विधानसभा या आपका विधायक में खड़ा होते हैं, वो लोग केवल लॉलीपॉप दिखाते हैं कि हम लोग ये करेंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे, शिक्षा देंगे, यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 17 साल से माननीय पूर्व विधायक जी रहे सुभाष सिंह,
कुछ किए नहीं। गोपालगंज के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। रोड बनवा देना वो विकास की बात नहीं होता है, या यूनिवर्सिटी ला दे, स्वास्थ्य सेवा सुधार दे, ये सब विकास की बात होता है। यानी युवा परिवर्तन चाह रहा है क्या? युवा परिवर्तन चाह रहा है, और 2.5 साल हम लोग के पास है। अभी जो चुनाव होगा 2.5 साल के लिए होगा। हम लोग फिर बीजेपी के साथ में हैं, उनको जिताएंगे, लेकिन 2.5 साल में अगर विकास नहीं होता है तो अगले साल उन लोग को चेंज कर देंगे, बदल देंगे एकदम बदल यानी इस देंगे। बार फिर बदलना चाह रहे हैं और 2.5 साल में विकास 2.5 साल बाद, क्योंकि 2.5 साल मौका देंगे हम लोग बीजेपी के, लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि 2.5 साल बाद चेंज कर। अगर गोपालगंज में यूनिवर्सिटी नहीं आया, स्वास्थ्य शिक्षा नहीं सुधरा, और जो तेजस्वी जी बोल के गए हैं मेडिकल कॉलेज, अगर मेडिकल कॉलेज थावे में खुल जाते हैं तो हम लोग क्लियर तेजस्वी के साथ में हैं। चलिए, क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे कि युवा किस तरफ बढ़ रहा है? हम लोग कहना चाहते हैं कि 17 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ गोपालगंज में। वो खाली सुभाष सिंह जीते हैं और कुछ नहीं किए हैं गोपालगंज में। अब की बार चाहते हैं लोग कुछ चेंजिंग होके, मतलब बदलाव हम लोग चाहते हैं। युवा चाह रहा है बदलाव। अब बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और कुछ। सारे सेशन जो लेट हैं उस समय पे हो, कॉलेज में मूलभूत सुविधा हो। अब अपने कॉलेज में किसी में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, आपको चलान कटता, कौन सुधारेगा? चलान कटता, बता रहे हैं, सब बताएंगे आपको। चलान कटता है यहाँ और जमा होता है 2 किलोमीटर दूर, उसका तुम मांग नहीं कर रहे हो, तुम यूनिवर्सिटी को मांग कर रहे हो। क्या करोगे यूनिवर्सिटी लेकर? सबको कौन सुधारेगा? ये सब सुधार के यहाँ का स्थानीय जनता सुधारेगी, और यूनिवर्सिटी सुधारने की बात है राज्यपाल के अंदर आता है, विधायक अंदर नहीं आता है। हाँ, विधायक उसके लिए पहल कर सकते हैं। और रही बात यहाँ की चुनाव की, तो ये यहाँ की जनता जो है 5 साल के लिए श्री स्वर्गीय सुभाष सिंह के पाले झोली में डाल चुकी है, और जो उनके एक्सीडेंट होने के चलते अब जो उपचुनाव हो रहा है उसमें बिल्कुल जनता का मूड है कि कुसुम जी को फिर लाना है, क्योंकि उनके पाले में था तो उनके पाले में फिर जाएगा। साधु यादव भी लड़ रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। वो चाहे AIM हो, चाहे RJD हो, चाहे BSP हो, कोई नहीं है हवा, सब लोग हवा में है। लड़ाई में RJD नहीं है। कोई लड़ाई में नहीं, कोई लड़ाई है ही नहीं हम लोग के साथ में, तो कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे। ओनली फॉर BJP। कुसुम देवी जीत रही हैं? पूरे जीत नहीं रही हैं, लोग जिता दिया है पहले से। एक्सीडेंट हो गया ना कि भाई 2 साल के लिए हो रहा है, तो वो तो पहले से झोली में उनका पड़ा हुआ है। तो चलिए, ये तमाम लोग जो थे गोपालगंज के युवा हैं, इनका कहना है कि सबका अलग अलग प्रतिक्रिया है। कोई बीजेपी का कह रहा है, कोई महागठबंधन की तरफ, कुछ युवाओं को रोजगार चाहिए, और कुछ युवा जो कह रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए और हमारे कॉलेज की भी सुधार होना चाहिए। ऐसे में सभी लोगों का प्रतिक्रिया था। गोपालगंज से ओपिनियन पोल आप देख रहे थे लाइव सिटीज़। मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।